लोगों की सेवा करना, उसकी बेहतरी के लिए काम करना यदि आपका जीवन का उद्देश्य है तो फिर आप ना रुकेंगे ना थकेंगे, ना आपको विश्राम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि आपका लक्ष्य केवल कुर्सी प्राप्त करना है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है या मंत्री बनना है या फला बनना है, तब आप थक जाएंगे, फिर आप जोड़ तोड़ में लग जाएंगे। लेकिन आपका जब उद्देश्य छत्तीसगढ़ की बेहतरी है, जब आपका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों के उन्नति और विकास का आपका उद्देश्य है, आपका जो उद्देश्य गांधी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने का है, तो फिर आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे जरूरी है विचारधारा से जुड़ना। यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, युवाओं से सवाल जवाब, उन्होंने सवाल किए, देश से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए, और सवाल पूछना ही प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। सवाल से ही उसके उत्तर मिलते हैं। हमने सवाल पूछना बंद कर दिया। 19वीं 20वीं शताब्दी में देश में कोई आविष्कार नहीं हुआ, उसका कारण यही है कि हम सवाल पूछना बंद कर दिए। आज युवा सवाल पूछना चाहता है, लेकिन सत्ताधारी लोग सवाल से घबराते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते। और तो और चौकीदार जी हैं, वो पत्रकार वार्ता नहीं लेते क्योंकि पत्रकार सवाल पूछेंगे। तो सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आपने भी कहा सवाल पूछना गुनाह हो गया है अभी। बिल्कुल सही बात है, सवाल पूछो तो अपराधी। यदि आरएसएस से संबंधित कोई सवाल पूछो तो आप धर्म विरोधी, और नरेंद्र मोदी अमित शाह से सवाल पूछेंगे तो राष्ट्रद्रोही। तो सवाल पूछना अपराध हो गया है, लेकिन सवाल से ही आगे बढ़ सकते हैं। सवाल के जवाब के लिए हमको भले धैर्य रखना पड़े, लेकिन आज सवाल पूछना अपराध है, लेकिन ये अपराध हम बार बार करेंगे, सवाल पूछेंगे। युवाओं को कुछ खास टिप्स दिए आपने? गाँव से यही है कि छत्तीसगढ़ ये देश जो है युवाओं का देश है। पूरे दुनिया में सबसे युवा कोई देश है तो वो हिंदुस्तान है। आज उसके एवरेज एज है वो 28 साल है। 2020 में जब हम पहुंचेंगे तो अमेरिका के औसत आयु 42 साल होगी, यूरोप के 39 साल होगी और जापान के 44 साल होगी। तब भारत केवल 29 साल का होगा। 29 साल के, तो ये 25% जो लोग 25 साल से कम उम्र के लोग हैं उसकी संख्या 65 साल है, 65% लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ ये हिंदुस्तान है वो युवाओं का देश है, और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आना चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से राजनीति को गढ़ सके, बना सके और आगे बढ़ सके। राहुल गांधी की झलक नजर आ रही है आपने? राहुल गांधी की आज हमारे नेता हैं। युवाओं की रोजगार को एक बड़ी समस्या बताई कि लोग रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि आज आपने छत्तीसगढ़ में केवल खनिज आधारित उद्योग लगाए, तो खनिज आधारित कोल बेस आपने प्लांट डाला, 400 मेगावाट यदि बिजली उत्पादन करते हैं तो 400 लोगों को रोजगार नहीं मिलता, जबकि एक में 5 करोड़ 1 मेगावाट पैदा करने में 5-6 करोड़ रुपए लगता है, और ऐसे में रोजगार कितना मिल पाता है। सवाल इस बात का है कि जो प्रदेश ज़्यादा बिजली खपत करेगा वहाँ ज़्यादा रोजगार होगा, जो उत्पादन करेगा वहाँ रोजगार पैदा नहीं होता। बीजेपी आज संकल्प पत्र लेके आ रही है, बीजेपी आज संकल्प पत्र लेके आ रही है, कुछ उम्मीद है देशवासियों को? पहले तो उनको हिसाब देना चाहिए 5 साल में उन्होंने क्या किया। नरेंद्र मोदी जी देश के धन का उपयोग करते हुए पूरा आधा दुनिया घूम लिया, लेकिन इन्वेस्टर एक भी नहीं आया, एक लोगों को रोजगार नहीं मिला। आप ये कहते हैं कि हमने क्या काम किया है, क्या वादे किए थे, क्या इरादे थे, वो 5 साल पहले तो रखें, उसको रिपोर्ट कार्ड पहले रखें, और उसके बाद आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में बताएं। हमने तो 1 सप्ताह पहले ही घोषणा पत्र जारी कर दिया था। सत्ताधारी दल इतना देर विलम्ब क्यों हुआ जब मतदान अब सर पे है? आईटी का आपने कहा चुनाव के बाद क्या करने वाले हैं आप? चुनाव के बाद आपसे बात करने वाले हैं। नहीं, ये जो छापे डल रहे हैं, कमलनाथ जी के लिए कि यहाँ छापे डले, ऐसा कहा जा रहा है कि 16 जगहों पे चुनाव के ठीक पहले छापे ऐसे डाले जाते हैं। किस ये राजनीतिक द्वेष वश किया गया है। वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी स्तर पे जा सकते हैं, सबको तैयार रहना चाहिए। प्रियंका गांधी रायपुर और दुर्ग में रोड शो की तैयारी आप लोग? हमारी कोशिश है वो आए। For more information, log on to www.clips.in.